बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे मधुमक्खी और जंगल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बसंत ऋतु का समय था। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पेड़ों में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल आ चुके थे। इन फूलों से मधुमक्खियाँ मधु निकालकर शहद बनाती थीं। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है। इस वजह से मधुमक्खियाँ भी बहुत ही खुश थीं। एक दिन मधुमक्खियाँ पेड़ों के फूलों से मधु निकाल रही थीं, तभी एक घमंडी पेड़ उससे बोला, क्या बात है, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा लेती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा मधु निकाल लेती हो। मधुमक्खी ने पेड़ से कहा, माफ़ करना मेरे दोस्त, ये हमारा काम है और इससे हमें खाना भी मिलता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। पेड़ बोला, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे लिए एक चोर हो जो हमारे मधु को बिना पूछे चुरा ले जाता है। आज से तुम कभी भी मुझ पर लगे हुए फूलों का मधु नहीं निकाल पाओगी। यह कहकर पेड़ ने मधुमक्खी को भगा दिया। कुछ देर बाद उस पेड़ ने बाकी साथियों के साथ सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे पेड़ वहाँ मौजूद थे। उस पेड़ ने सबसे कहा, दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी बताओ, दूसरे पेड़ों ने उससे कहा। पेड़ बोला, बात ये है कि मधुमक्खियों ने हद पार कर दी। वे लोग आते हैं और बिना पूछे हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हैं। वह सब ज़रूरत से ज़्यादा शहद बनाते हैं। आज से हम उन्हें अपना मधु नहीं लेने देंगे। उस पेड़ की बात पर बाकी सारे सहमत थे। उन्होंने भी मधुमक्खी को अपने फलों का मधु देने से मना कर दिया। अगले दिन मधुमक्खियाँ जंगल में आईं और जैसे ही वो फूलों पे बैठने लगीं तो पेड़ों ने खुद को बहुत ही ज़ोर से हिलाया। इसके बाद सारी मधुमक्खियाँ उड़ गईं। वे सब वापस फूलों पे फिर बैठने लगीं, लेकिन पेड़ों ने फिर खुद को हिलाया। सब पेड़ों ने उनसे कहा, चली जाओ तुम सब यहाँ से और यहाँ मत आना। हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। यह सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते पर वापस लौट आईं। सब ने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सब ने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब हमें अपने फूलों का मधु नहीं देंगे। तो बताइए, ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। यह सुनकर रानी मधुमक्खी को बहुत चिंता हुई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे जहां हमें मधु आसानी से मिल सके। रानी मक्खी के इस आदेश के बाद सारी मधुमक्खियां जंगल छोड़कर चली गईं। मधुमक्खियों को जंगल छोड़कर जाता देखकर सब पेड़ बहुत खुश हुए। अब वो जंगल बिना मधुमक्खियों के था। जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बची। जब जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बची तो इसकी वजह से फूलों का पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था। पेड़ों के फल
आने बंद हो गए थे, फल के बीज भी नहीं हुए और जंगल में नए पेड़ उगने बंद हो गए। जंगल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में पेड़ों ने फिर से सभा बुलाई। सारे पेड़ आपस में बात करने लगे कि उनके ऊपर फल क्यों नहीं लग रहा। तभी एक तितली उनके पास आई और बोली, जब हम तुम्हारे फूलों में बैठते हैं और तुम्हारा मधु लेते हैं, तब हमारे शरीर में फूलों के पराग चिपक जाते हैं। जब हम एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल में बैठते हैं तो पराग दूसरे फूलों में चला जाता है। ऐसा मधुमक्खियों के साथ भी होता है और वो ये काम करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होती हैं। अब वे यहाँ नहीं हैं, इसीलिए पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा रहे हैं। ये सब सुनकर पेड़ों ने आपस में निर्णय लिया कि वे वापस से मधुमक्खियों को बुलाएंगे और अपने फूलों का मधु लेने देंगे। इसके बाद पेड़ों ने एक कबूतर से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें एक संदेश लेकर मधुमक्खियों के पास जाना है। तुम्हें उनसे कहना है कि हमारे जंगल के सारे पेड़ यहाँ उन्हें वापस आने का निमंत्रण दे रहे हैं और वे जितना चाहें उतना मधु हमारे फूलों से ले सकते हैं। हम उन्हें मना नहीं करेंगे। यह खबर लेकर वो कबूतर मधुमक्खियों के पास चला गया। उसने वो सारी बातें मधुमक्खियों को बताईं। ये सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे सब वापस उसी जंगल में जाएंगे जहाँ से वे आए थे। जैसे ही वे जंगल वापस पहुँचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफ़ी मांगी और मधुमक्खी रानी ने उनकी माफ़ी को स्वीकार किया। अब वे सारे मधुमक्खियाँ पेड़ों के फूलों से मधु ले सकती थीं, जिसके चलते पेड़ों में फल लगने शुरू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उठने लगे। तो बच्चों, बताइए इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि खुद पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए